ये इस विशेष जय मसीह की को हम प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को अपने प्रभु की ओर लगाएं और इस समय हम प्रभु से कहें, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, ताकि हम तेरी उपस्थिति में बैठ करके आज के इस कार्यक्रम को हम पूरा कर सके। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम की स्तुति और तेरा धन्यवाद करते हुए हम इस समय तेरे पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके सुंदर समय के लिए, तूने देखने के लिए हमें जीवन दिया। प्यारा खुदावन, कितने लोग थे जो आज के इस समय को देख न सके और हमेशा के लिए इस संसार को छोड़ करके चले गए, और हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए। आपने हमें दुनिया में जीवित रखा, बावजूद जब इस समय काफी तकलीफें हैं, इस महामारी से कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोग खुदावन अफेक्टेड है इस महामारी से, और हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें संभाला है और अपने जीवन को आज शाम के समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस विशेष कार्यक्रम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम इस डीजी प्रोग्राम के लिए सचमुच में दिल से धन्यवादित हैं। पिछले दिनों में प्रभु कितने लोगों ने इस डिजिटल कार्यक्रम को के बारे में सीखा है, ट्रेनिंग लिया है और बाखूबी उन्होंने ऐसे ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते और उन सबको भी आपके हाथ में सौंपते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपका अनुग्रह हम उनके लिए चाहते हैं और हम चाहते हैं प्रभु, जब डिजिटल का ये समय है, इस माध्यम के द्वारा आने वाले समय में हम तेरी सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। जितने लोगों का आज ग्रेजुएशन है प्रभु जी, हम उन सब कैंडिडेट्स को आपके हाथ में देते हैं और उन सब के लिए हम आशीष चाहते हैं प्रभु। ये केवल और केवल संसारिक बातों के लिए नहीं, संसारिक काम के लिए नहीं, बल्कि तेरी सेवकाई में खुदावन इस माध्यम के द्वारा तेरे सेवकाई में अपने आप को ज्यादा लगाए, ताकि तेरी महिमा प्रभु इस ट्रेनिंग के द्वारा भी होने पाए। प्रभु जी, सारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएट होंगे और वे सिखाने वाले जिन्होंने सिखाया है, उन सबको भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने भी इसमें शामिल हुए हैं, एक एक जन को, चाहे वो टीचर्स के रूप में हो, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे वो गेस्ट के रूप में हो, जितने भी हैं उन सबको मैं तेरे हाथ में देता और हर एक के लिए आशीष और हर एक के लिए खुदावन तेरी ओर से खुदावन बहुतायत की आशीष और अनुग्रह चाहता हूँ। प्रभु जी, प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं बेटी जेसिका के लिए, उसके इस बड़े प्रयास के लिए, जिसने बड़े मेहनत के साथ अपने सभी सहकर्मियों के संग मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये केवल चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए या चंद वर्षों के लिए ना हो, बल्कि बराबर इस कार्यक्रम के द्वारा और भी तेरी सेवकाई आगे बढ़ने पाए। और हम इसलिए उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनके सारे सहकर्मियों को तेरे हाथ में देते हैं और आशीष चाहते हैं। प्यारे खुदावन, तेरे ही पवित्र नाम में इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। जब तक हम बैठते हैं, उसमें हमारी सहायता कर, यीशु के प्यारे नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच रेवरेंड, खूबसूरत प्रार्थना के लिए। ये समय होगा कि हम लोग एक आराधना के गीत को गाएंगे और हम सभी परमेश्वर के साथ उस फेलोशिप में एकत्रित होंगे और उसकी आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ब्रदर गौरव और ब्रदर मुकेश को कि वो हमारे बीच में आए और एक गाने को सामने लेके आए, जिससे कि हम लोग परमेश्वर की महिमा करें। और मैं गौरव मुकेश भाई का इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। ये ट्रेनर्स है हमारे डीजी मीट में और बहुत ही खूबसूरती से दोनों भाइयों ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो कि आगे सारे स्टूडेंट्स उनके बारे में बताएंगे भी।
तो मैं धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू गौरव भाई और मुकेश भाई। थैंक यू सो मच ब्रदर आशीष। क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और बहुत ही खुशी है हमें आज के दिन कि हम आपके सामने हैं और आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे समय के बीच में भी मिल पा रहे हैं और एक दूसरे से हम बातचीत कर पा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। सो आइए, जिस प्रकार भाई आशीष बता रहे हैं कि हमने एक साथ सीखा है, हर एक चीजों को किया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक साथ मिलकर सिर्फ किसी और के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम इन कामों को कर पा रहे हैं। सो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जैसे हम जानते हैं आज का एक बहुत ही अहम दिन है और हम बहुत ही खास दिन में हैं। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, शुक्रिया करें हर एक बातों के लिए परमेश्वर का। आइए हम खुदावन के नाम की आराधना करेंगे। ओह यस जीसस, हालेलुया। मैं चाहता हूँ सभी कुछ क्षण के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे। उसका धन्यवाद करेंगे आज के इस दिन के लिए कि प्रभु तूने हमें तक संभाले हुए हैं। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आइए हम आज के दिन उस परमेश्वर को शुक्रिया कहें और धन्यवाद कहें परमेश्वर को कि प्रभु धन्यवाद, मैं क्या हूँ और मैं क्या तुझे दे सकता हूँ। कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। हाँ प्रभु, तुझ में ही मेरी जिंदगी की हर शुरुआत है, तुझ में ही सब कुछ है खुदा। तुझे प्रभु आज हम जीवित है तो सिर्फ तेरी शुक्रिया राजा, हम पर है खुदावन। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। मिलके आगे हमारे साथ। ओ तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में प्रभु, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही करता शुरू हर कोई काम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया शुक्रिया ओ यीशु तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा, ओ तेरा शुक्रिया, ओ तूने तेरा शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने रचाया है,
जैसा किया है क्या दे सकता हूँ। हाँ प्रभु, मैं क्या ला सकता हूँ तेरे लिए। कहता तुझे बस सिर्फ एक ही बात, शुक्रिया। आज के दिन, आज की शाम कहता हूँ शुक्रिया। सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। आइए हमारे साथ गाएं शुक्रिया। ओ शुक्रिया करें, शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। ओ शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया तेरा शुक्रिया वो शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया यीशु राजा, शुक्रिया हर एक परिस्थितियों के लिए प्रभु। तेरा वचन सिखाता है हमें कि इन सब बातों में तुझे धन्यवाद से तुझे शुक्रिया कहे। प्रभु हम आज के दिन के लिए शुक्रिया कहते हैं, तूने हमें जोड़ा शुक्रिया, आज के दिन तक बचाया शुक्रिया, हर एक सांसों के लिए शुक्रिया। Thank you. We just worship your name, Jesus. थैंक यू वंस अगेन प्रभु, आपका धन्यवाद करते Yes, हैं। Lord. फिर से प्रभु की सारी आदर महिमा सारा सम्मान तुझे देते हैं खुदा। प्रभु हम जानते हैं प्रभु, यदि आज हम इकट्ठे हैं ज़ूम पे भी प्रभु, ये सिर्फ तेरी करुणा है प्रभु, तेरा अनुग्रह है प्रभु कि तूने हम सबको जोड़ा है प्रभु। जब इस दुनिया को देखते हैं खुदा, इस महामारी को देखते हैं खुदावन, बहुत असंभव सा लगता है खुदा, लेकिन धन्यवाद कि तूने हमें हुए, धन्यवाद कि तू हमारे आगे आगे चलता है, धन्यवाद कि तूने हमें बचाए हुए है खुदा। इसके लिए तेरा शुक्रिया करते हैं। सारी आदर महिमा सारा सम्मान तुझे देते हैं, सब कुछ आपको देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आगे की चीजों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु तू हमारी इस आराधना को ग्रहण कर, हमारी इस प्रार्थना को सुन। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सभी लोग कहेंगे आमीन। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। ओवर टू ब्रदर आशीष। थैंक यू सो मच ब्रदर गौरव एंड मुकेश, बहुत खूबसूरत गाने में अगुवाई करने के लिए, और सचमुच हमने एंजॉय किया परमेश्वर की आराधना, उसकी फेलोशिप। ये समय होगा कि हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट हैं, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूंगा रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस का। आप नियोस नॉर्थ इंडिया आउटरीच सोसाइटी के लीडर डायरेक्टर हैं, और साथ ही नॉर्थ में रेप्लिकेशन बैच को चला रहे हैं, और इस बोझ के साथ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उनकी टीम ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं स्वागत करता हूं रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस का। आप सभी डिजिटल तालियों के साथ उनका स्वागत कर सकते हैं। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगा रेवरेंड इज़ेकियल थॉमस का, जो कि ECCI के सीनियर पास्टर हैं। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगा रेवरेंड इमैनुअल मेसी, जो कि दिल्ली में पासबान हैं और ECCI में ट्रेजरर हैं, रेवरेंड इमैनुअल मेसी। और मैं स्वागत करना चाहूंगा रेवरेंड बी मोजिस, जो कि ECCI में एसोसिएट सीनियर पास्टर हैं, उनका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ रेवरेंड महेंद्र का स्वागत करते हैं, जो कि हमारे सारे स्पेशल गेस्ट हैं। और इसी के साथ साथ मैं स्वागत करता हूं कि बहुत ही दूर से एक स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में आए हैं, सिस्टर बीना डे, जो कि इसी तरीके से आधुनिक उपकरणों में
वो अपने स्थानों में बहुत लोगों को इम्पैक्ट कर रही हैं, बहुतों को सिखा रही हैं, और मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, रेवरेंड सिस्टर बीना डे का। और साथ ही साथ जितने भी हमारे बीच में पास्टर्स अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, उन सबों का स्वागत है। साथ में हेलो, ठीक है, मैं स्वागत करता हूं सभी पास्टर्स का जो हमारे बीच में जुड़े हैं, और साथ ही साथ डीजी मीट के हर एक ट्रेनर्स का मैं स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ ट्रेनीज का, जितने भी हमारे बीच में कलीसिया के सदस्य जुड़े हैं, सबों का स्वागत है इस बीच। और ये समय होगा कि हम लोग, आप सभी सोच रहे होंगे कि ये डीजी मीट वास्तविकता में है क्या, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मीट के, जो कि मिनिस्ट्री एक्सपेंशन एम्पावरमेंट टीम, उसके इंचार्ज सिस्टर जेसिका रोबिन आमोस है, वो हमारे बीच में डीजी मीट के बारे में बताएंगे हम सबों को। आगे का समय मैं सिस्टर जेसिका को देना चाहूंगा। आप सबको जय मसीह की। और बहुत अच्छा लग रहा है आज हमारे सभी जनों को जुड़ता हुआ देखकर। एक बार फिर से डिजी मीट की ओर से आप सभी हमारे प्रियजनों को हार्दिक स्वागत, वेलकम टू वन एंड ऑल। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का ये दिन आप हमारे साथ बिता पाए, इसलिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि बताया गया कि आज डिजी मीट के तीसरे बैच का ग्रेजुएशन है, इसका मतलब ये है कि इसका कुछ इतिहास भी रहा होगा। डिजी मीट की शुरुआत डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग के साथ हुई, जिसकी नम्र शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि नवंबर के महीने में शुरुआत की गई, और उससे पहले जो इनिशियल ट्रेनिंग थी वो जुलाई में हुई, और उस समय जो रेप्लिकेशन के पार्टनर्स थे उनके साथ शुरुआत किया गया। बेसिक चीज़ें, ताली कैसे बजाना है, मिलना कैसे है, ये सब चीज़ें उधर सिखाया गया। और इस नम्र शुरुआत के बाद जब परमेश्वर ने हमें हियाव दिया, गाइडेंस दिया, तो ये वो पहले इनिशियल ट्रेनर्स थे जिन्होंने इस डिजिटल ट्रेनिंग को सब जनों के बीच में पहुंचाया, जिसमें कि रेवरेंड डॉक्टर रॉन, रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस, मैं स्वयं, रेवरेंड आशीष मेसी, रेवरेंड महेंद्र, रेवरेंड जिशाया नंदा। और नवंबर 2020 तक हर समय सशक्त थे वो दिन रात इस ट्रेनिंग को कराने के लिए। ट्रेनिंग जिसमें कि कलीसिया के हर व्यक्ति को मौका मिलता है कि वो आधुनिक उपकरणों के साथ सशक्त हों। फिर जब हमें भी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी तो रेवरेंड ब्रायन और उनकी पूरी टीम ने मिलकर हमारा मार्गदर्शन किया, और इसमें ब्रदर गौरव एंड ब्रदर मुकेश भी थे जो अभी तक हमारे साथ एज ट्रेनर्स जुड़े हैं। फिर जब डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग, इस नाम का शुरुआत हुआ नवंबर में, और जब परमेश्वर ने हमें बढ़ने का मौका दिया तो टीम और बढ़ी। 4 जनों से फिर हम 6 जन हुए, और 6 से 10 जन, और इसमें मैक्सिमम जो जन थे वो पास्टर्स थे जिन्होंने अपने योगदान को दिया कि वो अपने समय को दें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। और इसके बाद फिर ना केवल ट्रेनिंग बढ़ी, बट ट्रेनिंग के साथ साथ बैच 1 में हमने अपना चैनल भी खोला। एक नम्र शुरुआत जो कि 93 मेंबर्स के साथ बैच शुरू हुआ, और उसमें हमने पहले ही नवंबर के कुछ हफ्तों में कम से कम 68 सब्सक्राइबर्स, और आज कम से कम 650 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। ये वो पहला बैच है जिसका ग्रेजुएशन हुआ, और 93 मेंबर्स थे इसमें, और एप्लीकेशन के सारे मास्टर ट्रेनर्स, पार्टनर्स इस पूरे मुहिम में जुड़े थे। परमेश्वर ने फिर आगे बढ़ने का मौका दिया। बैच 2 डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग का आगे बढ़ा, और दिसंबर 4 से 19 तक दूसरा बैच हुआ, जिसमें कि 160 कलीसिया के जन पूरे भारतवर्ष में से हिंदी भाषा में एंड्रॉइड मोबाइल और लैपटॉप के इस्तेमाल के बारे में सीख रहे थे। ये वो टीम थी जो हर समय जुटे रही, और पर्दे के पीछे और आगे होकर इन्होंने इस नम्र शुरुआत में हमारी मदद को किया। ये कुछ झलकियां हैं उस ट्रेनिंग की जो समय की गई। अलग अलग दिन में कम से कम 4 घंटे तक अलग अलग सेक्शंस में पढ़ाया जाता था, यूथ को, बुजुर्गों को, जवानों को, महिलाओं को। और फिर ये कुछ और झलकियां हैं। और उसके बाद दिसंबर में जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम खुशी के साथ साल को एंड करें, तो सभी ट्रेनर्स के लिए थैंक्सगिविंग मीटिंग रखी गई। और अब जिस बैच में आप जुड़े हैं वो है डिजी मीट का बैच 3। अब नाम डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग से डिजी मीट कैसे पड़ा? डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग पूरी तरह से इस बात के लिए सशक्त है कि वो समाज के हर धर्म के व्यक्ति को सिखाएं
कि किस प्रकार मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है और घर बैठे बैठे बड़ी बड़ी चीजों को अंजाम दिया जा सकता है ऑनलाइन माध्यम से। पर खास कलीसिया के सदस्यों के लिए निशुल्क जो ट्रेनिंग थी उसको अलग किया गया और उसका नाम दिया गया डिजी मीट। डिजी मीट जो कि मीट की मुहिम के अंडर आता है, और मीट का अर्थ ही है मिलना। हमारे मन की इच्छा है कि भारत की हर कलीसिया आपस में मिले, भारत के सभी जन आपस में मिले और इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर का काम बढ़ते रहे, और लॉकडाउन के बाद भी कलीसिया का हर व्यक्ति मोबाइल व लैपटॉप के इस्तेमाल में सशक्त पाया जाए। ये इस बार की कुछ झलकियां हैं, अलग अलग बैचेस से अलग अलग लोग, और इस बार और भी ज्यादा आनंद हमें इसलिए होता है क्योंकि ना केवल बुजुर्गों को मौका दिया गया, पर साथ ही साथ इस बार डिजी मीट के अंदर छोटे छोटे नन्हे बच्चों को भी मौका दिया गया कि वो सशक्त बने और कलीसिया में अपने योगदान को दें। तो कम से कम 6 साल की उम्र से लेकर 15 साल के बच्चों का भी ट्रेनिंग हुआ और बहुत सारे बच्चों ने आशीष को पाया। ये अलग अलग चीजें हैं और ये वो डिजी मीट की टीम है जो इस बार पूरी तरह से जुटी हुई थी कि वो आपके लिए इस ट्रेनिंग को कराएं। आप में से बहुत जनों ने इन बहुत ट्रेनर्स को देखा होगा, और कुछ क्योंकि अलग अलग हिस्सों में पढ़ रहे थे, इस बार 2 हिस्से थे। एक तो डिजिटली एम्पावर्ड चर्च जहां पर 25 साल से बड़े उम्र के जो लोग हैं वो उपस्थित थे, और एक डिजी मीट यूथ एंड चिल्ड्रन जिसमें कि बच्चे और जवान थे। इस बैच के लिए मैं खास धन्यवाद देना चाहूंगी भाई आशीष जेरेमाया का जो डिजी मीट के ओवरऑल कोऑर्डिनेटर थे, बहन सरांशा शानन बाग का जो मीट के कोऑर्डिनेटर थे, रेवरेंड आशीष मेसी जो कि कम्युनिकेशन इंचार्ज एंड टीचर थे, रेवरेंड ऋषानंदा जो कि यूथ इंचार्ज एंड कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, ब्रदर मुकेश एंडरसन जो कि ना केवल एक ट्रेनर थे बट ओवरऑल को होस्टिंग में और डेलीगेशन में उन्होंने हेल्प किया, ब्रदर गौरव सिंह जिन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशंस को पढ़ाया, सिस्टर ईरा लायल जिन्होंने अपने चर्च के मेंबर्स को भी मोटिवेट किया कि वो इस ट्रेनिंग में आए, सिस्टर भावना मेसी जिन्होंने बच्चों के साथ बहुत ही खूबसूरती से बच्चों को पढ़ाया, और सिस्टर हर्षिता सिंह जिनको कोरोना हो गया था उसके बाद भी उन्होंने अपने पीपीटी और जितना मदद वो कर पाए उसके द्वारा इस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक अंजाम देने का मौका दिया। पर कुछ चेहरे थे जिनको आपने सामने देखा, जिन्होंने आपको पढ़ाया, जिनसे आपने बार बार बातचीत की, सवालों को पूछा, पर कुछ ऐसे जन थे जो कि मजबूत नींव और मजबूत खंबे की तरह पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, जिसमें कि ब्रदर प्रेम प्रकाश जो कि पूरा टेक्निकल असिस्टेंस में हर समय गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए हमारे लिए उपस्थित थे, मिसेस निलोफर सोलोमन जिनको स्वयं भी कोरोना हुआ था लेकिन फिर भी उन्होंने चाहे सारे मेंबर्स को कॉल लगाना हो या फिर उनकी मदद करना हो, हर समय 24 घंटे वो उपस्थित थी, सिस्टर चांदनी जिन्होंने यूथ और चिल्ड्रन के सभी सदस्यों के कम्युनिकेशन और अटेंडेंस का उन्होंने मदद किया, जितने सारे सर्टिफिकेट्स डिजाइन किए गए भाई जॉन मोजेस के द्वारा किए गए, जितने पोस्टर्स, पीपीटीज, सुंदर सुंदर कार्य, इन्विटेशंस भाई अजय तिर्की के द्वारा डिजाइन किए गए, कम्युनिकेशन में ब्रदर अमृत पॉल ने भी हमारा सहयोग किया कॉलिंग में, और जबकि उनको भी कोरोना था फिर भी उन्होंने इस चीज में मदद किया, और भाई अभिषेक मोजेस जिन्होंने ओवरऑल चीजों को ध्यान दिया। तो इस टीम का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज जब हम डिजी मीट के इस ट्रेनिंग का ग्रेजुएशन मना रहे हैं तो ये वो कुछ जन हैं जिन्होंने बिना कैमरा के सामने आए अपने काम को किया और बहुत खूबसूरती से हर चीज को अंजाम दिया। साथ ही साथ खुशखबरी की बात यह है कि हम लोग नहीं चाहते कि हर बार हम ही पढ़ाएं। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम दूसरों को सिखाएं और दूसरे ऐसे सीखें कि वो औरों को भी सिखाने के योग्य बने। आपके सामने ये जो कुछ चेहरे हैं, ये चेहरे और कोई नहीं पर डिजी मीट और डीडीटीटी के द्वारा ट्रेन किए गए सदस्य हैं। मिस मृदुंशा वानी वो स्वयं बैच 2 में एक मेंबर थी, मिस्टर मोहित जाय भी बैच 2 में एक मेंबर थे, ब्रदर अभिषेक ओरान, ब्रदर नितिन मालविया, मिस्टर सूरज धवाल, मिस्टर रजनीकांत, मिस्टर जितेंद्र, मिस एमी इवेंजेलिन, मिस अंशिका, ये वो ट्रेनीज हैं जिन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से अपने निर्धारित और दिए गए समय में ट्रेनिंग को पूरा किया और यह इच्छा जताई कि वो आगे भी इस ट्रेनिंग में एज ट्रेनर्स पढ़ाएंगे। तो बैच 4 जो कि मई 2021 20 तारीख से शुरू होने वाला है,
उसके ट्रेनर्स आपके सामने हैं। और मैं चाहूंगी ऑनलाइन आप इन सब के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि अब तक हम पढ़ा रहे थे, अब ये इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, हम इतने में ना रुककर आगे भी बढ़ना चाहते हैं। आप में से बहुत जनों ने हमें फोन कॉल किया, हमें ये शेयर किया कि जो मौका आपको मिला है वो मौका बाकियों को भी दिया जाए। तो डिजी मीट बैच 4 यानी अगला बैच जो है वो 20 मई 2021 से शुरू हो रहा है। इसके फॉर्म्स कल आपको दे दिए जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक डिजी मीट के इस ट्रेनिंग को, जो 8 दिन का ट्रेनिंग था, अभी तक नहीं किया, आप उन्हें आमंत्रित करें। निःशुल्क ये ट्रेनिंग है, आप जरूर इस ट्रेनिंग में हिस्सा बने। साथ ही साथ जिन लोगों ने ट्रेनिंग के उस जो मूलभूत चीजें हैं उन्हें सीख लिया, जैसे कैनवा और साथ साथ में पीपीटी बनाना, व्हाट्सएप चलाना, जूम चलाना, जिन्होंने ये मूलभूत चीजों को सीख लिया, अब उनके लिए मौका है कि वो एक कदम आगे बढ़ें। और इसी एक कदम आगे बढ़ने के लिए डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग एक इंटरमीडिएट यानी मध्यस्थ लेवल और साथ साथ में एक एडवांस्ड कोर्स को भी तैयार कर रहा है, जिसमें कि आपको कैनवा की और गूढ़ बातें सिखाई जाएंगी, पीपीटी की और गूढ़ बातें, जूम में पेड वर्जन, ऐसे जो और भी बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके बारे में डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग इंटरमीडिएट एंड एडवांस कोर्सेज शुरू होंगे और उसका फॉर्म भी 20 मई से उपलब्ध होगा। तो हमारी इच्छा ये है कि आप जिन भी कलीसियाओं से, जिन भी क्षेत्रों से आए हैं, आप इस आशीष को अपने तक सीमित ना रखें। बैच 1, बैच 2 के लोगों का ही ये परिणाम है कि आज हमारे बीच में बैच 3 के कम से कम 90-80 सदस्य हैं और आने वाले समय में भी बैच 4 में आपके द्वारा भेजे गए जनों को ही आगे लिया जाएगा। आपके लिए ये भी प्रोत्साहन का एक कारण है कि अगर आप में से कोई जन ऐसे हैं जो चाहते हैं बैच 3 में से कि वो अगले बैच में पढ़ाएं, तो आप जरूर इस मीटिंग के बाद हमें अपना नाम दें। हम जरूर चाहेंगे कि इस बड़े डीडीटीटी और डिजी मीट परिवार का आप हिस्सा बने। तो एक बार फिर से पूरे हमारे बैच ऑफ 2021 को हमारे जितने भी डिजी मीट के ट्रेनर्स हैं उनकी तरफ से हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। हम आपसे आगे और अधिक सीखने और सिखाने के लिए तत्पर हैं और हमेशा याद रखें, सदा सीखते रहें, अभ्यास करते रहें, स्वयं सीखकर दूसरों को भी सिखाएं। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दें। थैंक यू सो मच सिस्टर जेसिका, बहुत खूबसूरती से आपने डिजी मीट के बारे में विषय में हमारे साथ शेयर किया। तो ओवरऑल मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, डिजी मीट का जो अहम उद्देश्य है, कलीसिया को आधुनिक उपकरणों में सशक्त करना ताकि वे परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने पाए आधुनिक उपकरणों के माध्यम से। ठीक है, तो ये समय होगा कि हम लोग टेस्टमनी में जाएंगे और हमारे बीच में कुछ ट्रेनीज हैं जो अपने टेस्टमनीज को शेयर करेंगे। हमने इसे कुछ ऐसे में बांटा था, चर्च के सदस्यों को 4 भागों में बांटा है हमने। सबसे पहले बच्चे आते हैं और उसके बाद जवान, उसके बाद महिलाएं और कलीसिया के अन्य सदस्य। तो ये समय होगा कि कलीसिया के जो भी 25 से ऊपर के हैं, 25 प्लस हैं, वो 1 मिनट लेकर, कोई भी 4 जन 1 मिनट लेकर आपने जो भी डिजी मीट में सीखा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए कोई भी 25 प्लस के 4 जन शेयर कर सकते हैं इस समय जो भी आपने डिजी मीट बैच 3 में सीखा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं 46 की हूँ, मैं दे सकती हूँ गवाही? जरूर 25 प्लस में आप भी आते हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ और डिजी मीट के लिए। मेरा नाम संतोष है और मैं लाइट ऑफ वर्ड चर्च की मेंबर हूँ और मैं चंडीगढ़ पुलिस में हूँ और मैंने इस मीटिंग जो डिजी मीट के द्वारा बहुत कुछ सीखा है और मैंने सच में उन चीजों को मैं जब भी मेरे सबसे ज्यादा मेरे को जी पे जो कि हमें जैसे दशमांश देना है और हमें किसी भी तरह से हमें चर्च में कुछ देना है, बीज बोना है, मुझे हमेशा मैं किसी के पास जाती थी
कि मेरी मदद कर दो, और मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वचन कहता है तेरे दाएं हाथ से बाएं हाथ को पता न चले। तो मैं सोचती थी कैसे, चलो करना तो है। उनको मैं बार बार अच्छा भी नहीं लगता था कि मैं किसी को तंग करूं, पर मैं एक दिन सोच रही परमेश्वर मुझे खुद आना चाहिए, मैं सीखूंगी। उसी दिन शाम को ये मीटिंग थी जी पे की, तो मैं डिजी मीट में जब मैंने जुड़ी हूँ तो इसके द्वारा मैंने गूगल पे भी सीखा बहुत अच्छे से। अब जो भी और बिल पे करना सब कुछ मैंने अच्छे से सीख लिया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं प्रभु का इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे तो जैसे कि मतलब जो जरूरतें कि है हमें इस समय में हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कैसे करेंगे बिल, कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना के टाइम में हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते, जाके दे नहीं सकते किसी की पेमेंट। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। और एजी स्क्रीन को जो रिकॉर्डर है उसके द्वारा मैंने सीखा है। और फिर जूम मीटिंग जो मुझे मतलब मैं प्रभु में काम करती हूँ तो मुझे अच्छा लगा ये सब सीख के कि मैं आगे इसमें औरों को भी सिखा सकूंगी। सभी जितने भी ट्रेनर्स हैं, सारे टीचर्स हैं, मैं सबका थैंक यू करती हूँ। बहुत अच्छे से सीखने को मिला। और सिस्टर जेसिका रोबिन का भी मैं जी अच्छा आंटी संतोष देंदी बाइबल। थैंक यू सो मच। और कोई कृपया मैं आप सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ हमारे जितने ट्रेनर हैं सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे भी अंदर में एक इच्छा थी कि मैं भी परमेश्वर के वचन को ऐसे मोबाइल के जरिए दूसरों तक पहुंचा सकूं। और मैं हमेशा इसके मतलब आशा में रहती थी, लेकिन डीजी मीट के द्वारा मुझे मौका मिला और मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज के समय में मैं मैसेज को तैयार करती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, उसको फाइल में डालती हूँ और अपने विश्वासियों को, खासतौर से मेरे परिवार को हर दिन मैं गुड मॉर्निंग करती हूँ। परमेश्वर के वचन को लेकर मैं खुद पोस्टर बनाती हूँ और लोगों तक पहुंचाती हूँ। इसीलिए मैं हृदय से डिजिमीट टीम को धन्यवाद देती हूँ। खास तौर से मेरे जितने ट्रेनर्स थे सबको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो और कोई शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 और जन शेयर कर सकते हैं 1-1 मिनट में, जो भी आपने सीखा, जो भी आप जय मसीह की। मेरा नाम पूनम पी शरण है। मैं YBPS के साथ मिलकर सेवा कर रही हूँ और पेंटिकॉस्टल चर्च बुंदेलखंड इवेंजल से मैं रेप्लिकेशन में ट्रेनर भी हूँ। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि डीजी मीट के द्वारा मुझे ये अवसर मिला कि मैं और गहराई से वचन को किस प्रकार लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, कैसे हम वीडियो बनाकर, कैसे PPT बना करके और बहुत ही खूबसूरती के साथ लोगों को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ डीजी मीट के जितने भी ट्रेनर्स थे जिन्होंने हमें सिखाया, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पास्टर रोबिन अमोस का और जसिका का, भाई आशीष का, आशीष मसीह का, और भी जितने भी लोग हैं सदस्य, बहन निरोपरा का, जो मैं बार बार फोन करके हमें बार बार बोल रही थी कि आपको मीटिंग में आना है और मीटिंग अटेंड करना है, वो हमेशा में प्रोत्साहित करती रही। इसके लिए हमको धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे कलेसिया के सदस्य और विश्वासी और भी डीजी मीट के साथ द्वारा सीखें और आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको थैंक यू। जय मसीह की सभी को, जय मसीह की। मेरा नाम दिव्या है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दिव्या है। इस कोविड टाइम में हम हर किसी से को मिल नहीं सकते हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने सारे डीजी मीट के ट्रेनर्स को कि इस डीजी मीट के द्वारा हम लोग इतना सारा एप्लीकेशन के बारे में सीखे हैं, जिसके जरिए से हम दूसरों तक वचन को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर और जैसे कि पेटीएम, गूगल पे के विषय में कि हम लोग कैसे किसी को मतलब दान भी दे सकते हैं।
तो और हम इतना सारा सीखे, इसके लिए मैं सारे डिजिटमीट ट्रेनर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जैसिका मैम को भी थैंक यू। Praise the Lord everyone. I'm Supneet from Chandigarh Light of the World Church और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ पूरी डीजीमीट के जितने भी मेंबर्स हैं, और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ इस मीटिंग के थ्रू। मैंने जो जूम सीखा है कि हाउ टू क्रिएट दी आईडी और कैसे हम सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है, बिकॉज आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन। तो मैं खुद अब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कैन टेक क्लासेस ऑन जूम एंड आई कैन क्रिएट आईडी। वो सारा ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल है, ये कैसे कर लेते हैं, लेकिन डीजीमीट ने सारी चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सिस्टर जेसिका के पेशेंस लेवल के लिए, जितने पेशेंस के साथ वो सिखाते हैं, और पूरी टीम को थैंक्स करते हुए जस्ट ब्लेस करना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि आप सभी के पास कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए है, बट हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये समय होगा कि जितने भी 25 प्लस के जितने भी सदस्य हैं कलीसिया के, और पंचुअल रहे हैं अपने समय में, और सिंसियरली अनुशासन के साथ डीजीमीट जो बैच के ट्रेनिंग में अपना सीखा और होमवर्क किया, इन सभी चीजों को हमने देखते हुए उन सबों को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड देना समझा, जरूरी समझा। तो इस समय मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर जेसिका का और सिस्टर सरांशा का, वो आगे का समय ले, और जितने भी चर्च के सदस्य हैं उनमें से जो भी बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के योग्य हैं उनको आप दे। थैंक यू सो मच। ये समय सिस्टर जेसिका और सरांशा। थैंक यू ब्रदर आशीष जरमाया। और मैं उम्मीद करती हूँ इस समय का हम सबको बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर कौन है वो चुनिंदा जन जिनको 25 साल से उम्र के ऊपर के जो उम्र के लोग हैं, उनमें से कुछ जनों को जो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला है। कौन है वो चुनिंदा जन जिनको ये अवार्ड दिया गया है? और ये अवार्ड सिर्फ एक प्रोत्साहन के लिए है, क्योंकि उन्होंने सारी क्लासेस अटेंड की, सब होमवर्क किया। बाकी जन 1% भी उनसे कम नहीं है, पर क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा, वो हल्का सा एक्स्ट्रा जो अपनी तरफ से एफर्ट दिया, उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो बिना देरी करे एक एक करके हम बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड का नाम लेंगे, और मैं चाहूंगी कि जितने भी जन स्क्रीन में हैं, आप या तो ऑनलाइन तालियां बजाएं, या फिर आप अपना अगर माइक खोलकर ताली बजाएं, लेकिन आप कुछ भी शोर वोर नहीं मचाना। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है। कोई एक जन हाँ बोल सकते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। 25 साल से ऊपर चर्च एम्पावरमेंट टीम में जो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड्स के पहले भागी हैं, उनका नाम है ब्रदर वारिस कुमार। हम लोग तालियां बजा सकते हैं उनके लिए। ब्रदर वारिस कुमार अपने सारे काम के साथ साथ उन्होंने अपना समय निकाला इस ट्रेनिंग के लिए, बार बार सवालों को पूछा, और बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से उन्होंने शर्म नहीं किया। उन्होंने जितना वो सीख सके उन्होंने उतना सीखा। तो डिजीमीट की पूरी टीम भाई वारिस कुमार के इस बड़े कदम को सराहती है, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस प्रशिक्षण का हिस्सा बने। अगला नाम सिस्टर सरांशा शानिन बाग पढ़ेंगे। आप सबों को जय मसीह की, और जितने भी हमारे डीजी मीट के पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की, आप सबों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इस प्रशिक्षण को पूरा किया। और मुझे जो बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड चर्च के जो थे, मुझे उनका नाम अनाउंस करने में बहुत ही खुशी हो रही है, बहन संतोष कुमारी का, क्योंकि गूगल पे का ट्रेनिंग मैंने लिया था और वो उन्होंने बहुत से क्वेश्चंस पूछे थे। इवन उन्होंने दोबारा मुझे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर किया, और फिर वो उनके मैसेजेस भी आते थे जो सेशन उनको अटेंड नहीं कर पाई थी, उनका उन्होंने रिकॉर्डिंग भी मांगा। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम जितने भी यहाँ पे हैं अवेलेबल, जितने भी ऑनलाइन है, सारे तालियों के साथ उनको हम कांग्रेचुलेशन बोलेंगे, और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे बहन संतोष, और आप इसी प्रकार से परमेश्वर में आगे बढ़ती चली जाएं और डिजिटल माध्यम से लोगों को भी सिखाने वाली हो सकें। थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू सिस्टर सरांशा। अगले जो हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं
वो है पास्टर अरविंद कुमार, जो कि पूरे समय अपने चर्च संभालने के साथ साथ उन्होंने इस ट्रेनिंग को भी किया। पास्टर अरविंद कुमार, प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे। आप सच में एक उत्तम अगुवे होने का उदाहरण है और आप सदा सीखते रहें, अभ्यास करते रहें, और जैसे कि एक पास्टर हमेशा करते हैं, स्वयं सीखकर दूसरों को भी सिखाएं। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे। एक और बार तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद सिस्टर। और अगले जो हमारे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जो जाता है वो है बहन पुष्पांजलि राव, जिन्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया गया है। परमेश्वर आपको भी बहुत अच्छा आशीष दे। हम इनके लिए भी तालियां बजा सकते हैं, हम इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं। और बहन पुष्पांजलि राव जो है, उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब रहती थी, फिर भी उन्होंने अपना पूरा समय इस ट्रेनिंग के लिए दिया। तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। अगले जो हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं, वो बहुत दूर, जहाँ पर नेटवर्क भी मुश्किल से जाता है, हिमाचल से हैं बहन मीना थापा, जिनको अभी उन्होंने लिखना पढ़ना भी नया नया सीखा, और उन्होंने पूरे सेशन अटेंड करे। और आपको ये बताते हुए खुशी होगी, उनका अपना एक होटल भी है, उस होटल में काम करते करते उन्होंने इस ट्रेनिंग को किया। ताली बजा सकते हैं उनके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, सबको बड़ा बड़ा धन्यवाद। और अगला जो सर्टिफिकेट जाता है, अगला जो अवार्ड बेस्ट स्टूडेंट का, वो है भाई राजकुमार। इन्हें भी हम तालियों के साथ में बधाइयां दे सकते हैं। परमेश्वर आपको भी बहुत अच्छा आशीष दे। आपके सारे जो चीजें थी वो कंप्लीट थी, आपने बहुत अच्छे से अपने इस ट्रेनिंग को ली, और आप भी दूसरों को सिखाइए और उनको भी इस योग्य बनाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच सिस्टर सरांशा, एंड थैंक यू सो मच जितने भी जनों को जो 25 साल के ऊपर के थे उनको ये अवार्ड मिला। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दें। बाकी जन अभी भी बने रहें, क्योंकि अभी यूथ की कैटेगरी और बच्चों की कैटेगरी बाकी है। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगी, एक खास धन्यवाद और एक खास जोरदार ताली हमें बहन सुपनीत के लिए बजाना चाहिए। बहन सुपनीत, आप कहाँ पर हैं? हम बहन सुपनीत के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, और क्यों बजाएंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले बजा देते हैं। बहन सुपनीत जब लास्ट टाइम इस ट्रेनिंग में जुड़ी थी, उस टाइम उनके साथ ये हुआ कि वो जॉब पर भी थी, और आपने एक फोटो में देखा भी होगा, वो अपने पूरे प्रोफेशनल ड्रेस में थी, और वो बार बार बीच में आकर अपना पूरा सेशन अटेंड करती थी। फिर भी बहन सुपनीत की ये ईमानदारी थी कि उन्होंने कहा, बहन हमने पिछली बार इतना अच्छे से अटेंड नहीं किया, हम इस बार दोबारा ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। और बहन सुपनीत ने फिर से पूरा ट्रेनिंग पेशेंस के साथ, धीरज के साथ करा। और बहन सुपनीत, अगर आपकी अनुमति हो तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आने वाले टाइम में डीजी मीट में आप भी किसी ना किसी विषय को जरूर हमारे बीच में पढ़ाएं, क्योंकि आपने सच में अच्छे छात्र होने का प्रमाण को हमारे बीच में दिया है। जोरदार तालियां बहन सुपनीत के लिए। भाई आशीष को मैं आगे का समय देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ये समय होगा कि हमारे बीच में यूथ में से भी कुछ जनों ने पार्टिसिपेंट किया था डीजी मीट में, और उन्होंने बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। तो कोई भी 2 जन यूथ में से शेयर कर सकते हैं अपनी टेस्टमनी, 1 मिनट का। कोई भी यूथ में से 2 जन। बता सकती हूँ। बहन सजुक्ता आप बता सकते हैं। बहन सजुक्ता सुना। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, ये मैं नहीं हूँ। ओके, और कौन बता रहे थे? कोई भी जो 18 से 25 साल के बीच में है वो बता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी का भी। मतलब मैंने जब डीजी मीट को इस बारे में सुना, तो मुझे इस बारे में चांदनी दी ने बताया कि ऐसा है बोल के, और मैं मतलब बहुत कुछ नहीं जानती थी इस बारे में, लेकिन उनके द्वारा मुझे
ये चीज मिला कि यहाँ पे मैं परमेश्वर का वचन को लिख सकती हूँ, दूसरे के साथ शेयर कर सकती हूँ और बता भी सकती हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं आप सभी ट्रेनर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस सुंदर समय को आप देते हैं। थैंक यू। ठीक है, कोई भी एक और जन शेयर कर सकते हैं यूथ में से। जी सर आप सबों को जय मसीह की। सर आवाज आ रही है सर? हेलो जी आ रही है। आवाज आ रही है। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम नितिन मालवी है और मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने जो है मुझे एक और बार मौका दिया इस ट्रेनिंग का लेने का, और ये दूसरी बार था मेरा ट्रेनिंग। आपका आवाज भाई का अवार्ड मिला। जी अभी आ रही है मैम? जी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जो है इस ट्रेनिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और हर एक ट्रेनर जितने भी लोगों ने मुझे सिखाया मैं उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से मैं सीखा हूँ और मैं अभी जो है मैं सिखाता भी हूँ काफ़ी। जो जितना मैंने सीखा है उतना मैं सिखाना भी चालू कर दिया है, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि और भी चीज़ें जो है मैं सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और आप सबों का भी फिर से एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबों ने मुझे जो है मास्टर ट्रेनर में चुना, सेलेक्ट करा। इसलिए मैं आप सबों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह। जय मसीह। हमारे बीच में सिस्टर दिव्या है, वो भी शेयर कर सकती है 1 मिनट में। सिस्टर दिव्या, किरण आंटी की बेटी, आप भी शेयर कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो। जय मसीह की। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे भी मोबाइल के विषय में उतना सारा जानकारी नहीं था, और मैं बहुत कुछ इस डिजिटल मीट के द्वारा सीखी हूँ। खासकर मुझे व्हाट्सएप में वो जो एरिया सेंड करने वाला था जिसमें हम लोकेशन सेंड कर सकते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से हमने भी मतलब बहुत सारा वीडियो बनाया और अपने दोस्तों के साथ में शेयर की। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये समय होगा कि हमारे बीच में डिजीमीट बैच 3 में जितने भी यूथ थे उनमें से कुछ जनों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो उनको भी हम बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। तो एक बार फिर से मैं सिस्टर जेसिका और सरांशा से अनुरोध करूंगा कि वो आगे का समय लें। एक बार फिर से थैंक यू आशीष भाई, और ये समय फिर से वो खुशी का अवसर है जब हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे उन जवानों को जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करने के लिए और सीखने के लिए अपने समय को निकाला। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रेजेंट करना चाहूंगी बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड यूथ, और इसमें सबसे पहला नाम सिस्टर सरांशा ने जैसे बताया था भाई राजकुमार है। तो भाई राजकुमार के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां हम बजा सकते हैं। अपना माइक जो लोग खोलकर ताली बजाना चाहते हैं वो खोलकर बजा सकते हैं। भाई राजकुमार। सिस्टर सरांशा आप कर सकते हैं। और अगला जो बेस्ट स्टूडेंट का सर्टिफिकेट और अवार्ड जिसे मिला है वो बहन ग्लोरी स्मिथ है। हम इनके लिए भी जोर से तालियां बजा सकते हैं। के बाद भाई अभिषेक, भाई एंथनी मेसी, और ये जो है वो BRM से, हम इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा सकते हैं कि पूरे क्लासेस को इन्होंने कोशिश किया अटेंड करने का और पूरे समय अपने इन्होंने काम को भी किया। थैंक यू सो मच। वेलकम एंथनी मेसी भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दें। सिस्टर सरांशा आप नेक्स्ट नाम पढ़ सकते हैं। अगला जो है वो है बहन प्रभांजलि, जिन्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। बहन आपको भी परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। इनके लिए भी हम जोर से तालियां बजाएं।
इसी के साथ हमारे बीच में है बहन उमा ओली। उन्होंने भी लास्ट टाइम अपना कुछ समय तक का ट्रेनिंग अटेंड किया था। इस बार फिर से पूरे जोश के साथ उन्होंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया और बहुत ही सुंदरता से उन्होंने अपने सारे कामों को किया। और आखिरी नाम जो यूथ में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जिन्हें मिला है वो बहन लिपिका सुना। परमेश्वर आपको भी बहुत आयत से इस्तेमाल करे और आशीष दे। इनके लिए भी हम जोर से तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच। और बहन लिपिका एक साथ बहुत सारे ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, फिर भी ईमानदारी के साथ उन्होंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। तो जितने हमारे यूथ के सदस्य हैं, फिर से एक बार जोशीले जवानों के लिए जोशीली ताली बजा सकते हैं। थैंक यू आशीष भाई। ठीक है, तो ये समय होगा हमारे बीच में बच्चों में से कोई भी 2 जन 1 मिनट में अपना अनुभव डीजी मीट बैच 3 के साथ जो आपका रहा वो शेयर कर सकते हैं। ये समय कोई भी 2 बच्चे 1-1 मिनट का समय ले सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आशी हूँ और मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु के आज्ञा से मेरे डीजी मीट कार्यक्रम है वो उत्पन्न हुआ। और मैं सारे ट्रेनर्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे जो फोन है वो उसमें से प्रभु का वचन को शेयर करना मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। बहुत सारे ऐप्स है जैसे कि पावर पॉइंट, MS वर्ड, ऐसे कई ऐप्स है। इससे मैं अपना संडे स्कूल का जो होमवर्क रहता है उसको भी कर सकती हूँ। और जो व्हाट्सएप में हमारे देश में चेन प्रेयर होता है तो कई आंटी लोगों को व्हाट्सएप में शेयर करना नहीं आता है। तो जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसके द्वारा मेरी मम्मी कैसे करना है उसको भेजी थी आंटी लोगों को, तो वो लोग भी इस चेन प्रेयर में आगे बढ़ सके हैं। और मैं फिर से एक बार सभी ट्रेनर्स को और प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू बहन। जोरदार तालियां हमारी इस छोटी सी नन्ही परी के लिए, जोरदार तालियां। बच्चों में से कोई भी एक और शेयर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम शगुन नंद है और मैं बेतेल मैरोनाइट चर्च जगदीशपुर से हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे कि मैं इस मीटिंग में जुड़ सकी। मैं सभी ट्रेनर्स का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इतने सुंदर तरीके से और आसान तरीके से जूम, पावर पॉइंट, गूगल ड्राइव और बहुत सारे ऐपों का उपयोग करना सिखाया। और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं आगे से परमेश्वर पिता के कामों में उपयोग कर सकूं और हमारे खुद के लाइफ में भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। थैंक यू। तालियां बजा सकते हैं बहन के लिए। सच में बच्चों ने जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया और जिस तरीके से जो सीखा उन्होंने हम सबों को दिखाया होमवर्क के द्वारा, वो रियली मैं बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हूँ उस चीज से। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे से उन्होंने ये कार्य को किया। और ये समय होगा बच्चों में से जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनमें से कुछ बच्चों को भी बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया जाएगा। इसके लिए एक बार फिर से सिस्टर जेसिका और सिस्टर सरांशा। थैंक यू आशीष भाई। और सिस्टर सरांशा आप कहाँ हैं? ओके, सिस्टर सरांशा भी हमारे बीच में है। तो आइए हम लोग फिर से एक बार इस सुंदर अवसर में जाएं जहां पर हमारे छोटे छोटे एंजल जैसे बच्चे जिन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है, हम उनको सराहें। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जितने बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं वो एक बार थम्स अप दिखा सकते हैं। जितने भी क्यूट छोटे छोटे से बच्चे हैं, और बाकी जो मन में जवान है वो अभी रुक सकते हैं, सिर्फ बच्चे जो हैं। ओके, वेरी गुड, काफी बच्चे हैं यहाँ पर, वेरी गुड। तो अभी आपके सामने ज्यादा देर ना करते हुए प्रेजेंट करना चाहूंगी मैं बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड बच्चों की कैटेगरी में। और आपके सामने बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले बहन सरांशा आप नाम पढ़ सकते हैं। जो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड गया है हमारे मास्टर अभिषेक को, आपको बहुत बहुत बधाई और परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। थैंक यू। सबको जय मसीह की।
जय मसीह की। और भाई अभिषेक भी हिमाचल से हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं और जैसे इनके फोटो में इनको एक जोश है, वैसी पूरी ट्रेनिंग में इन्होंने इस जोश को दिखाया है। सो अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपको इस ट्रेनिंग में देखकर। सबको धन्यवाद। नेक्स्ट जो है वो ऑब्वियसली मोस्ट सिंसियर एंड पंक्चुअल, जो हर समय उपस्थित रही, जिन्होंने पूरे मन से इस ट्रेनिंग को किया, हमारी छोटी बेटी के आशी। जोरदार तालियां हम लोग के आशी के लिए बजा सकते हैं। आशी, आप उपस्थित हैं? वेलकम वेलकम के आशी। और उसके बाद नेक्स्ट जो अवार्ड है वो जाता है मोस्ट अटेंटिव स्टूडेंट को, जिन्होंने हर समय हर चीज को चौकन्ना होकर सुना और हर चीज का रिस्पॉन्स सबसे पहले दिया। तो मोस्ट अटेंटिव स्टूडेंट का अवार्ड जाता है बहन शगुफ्ता नंद को। जोरदार तालियां बहन शगुफ्ता के लिए। और बहन शगुफ्ता नंद की मम्मी जो है, उन्होंने लास्ट टाइम डीजी मीट विमेन में ट्रेनिंग अटेंड किया था। वैसे ही के आशी की मम्मी ने लास्ट टाइम विमेन में अटेंड किया था, इस बार भी उन्होंने अटेंड किया। के आशी के पापा को कोरोना था, फिर भी पूरे टाइम आंटी और बेटी ने मिलकर ट्रेनिंग अटेंड किया। और साथ साथ में जितने भी अभिषेक भी जो है, उनकी मम्मी ने भी साथ साथ में ट्रेनिंग को अटेंड किया। नेक्स्ट बहन सरांशा पढ़ सकते हैं। अगला बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड बहन शगुन नंद को जाता है, जो कि हमारे एक्टिव मेंबर्स में से एक बहन है। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष दे और इनके लिए भी हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू। और बहन शगुन नंद और बहन शगुफ्ता नंद दोनों बहनें हैं। और आखिरी बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड बैच 3 का मिलता है अवार्ड बहन अपूर्वा को। तो तालियां बजा सकते हैं बहन अपूर्वा के लिए। थैंक यू। बहन अपूर्वा ने भी पूरा ध्यान के साथ अपनी ट्रेनिंग को अटेंड किया और बहन अपूर्वा की मम्मी ने भी लास्ट टाइम इस ट्रेनिंग को अटेंड किया, बैच 1 में इस डीजी मीट की ट्रेनिंग को अटेंड किया। तो इसी के साथ प्रभु का धन्यवाद हो इन छोटे प्यारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सब जनों के लिए, और बहन सरांशा के लिए और उनकी मम्मी के लिए भी। आगे का समय भाई आशीष मैं आपको देना चाहूंगी। ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट आज की मीटिंग के अंत में हैं और कुछ चीज मिसिंग है अभी भी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा खास है आज की इस मीटिंग के बाद आगे बढ़ने के लिए, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में और भविष्य में बहुत ही काम आएगा। वो है वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डॉक्टर रेवरेंड रॉबिन आमोस से कि वो हमारे बीच में आए और वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट हमारे साथ शेयर करें। सबको जय मसीह की। 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 जय मसीह सर। जय मसीह। जय मसीह की। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट मैं क्या बोलूं, क्योंकि पूरा जो ट्रेनिंग को देख के मैं इतना इनकरेज हो गया कि मैं तो भूल ही गया कि मुझे भी कुछ बोलना है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं याद कर रहा था पिछले साल मई में मैं और रॉन बात कर रहे थे कि कोविड के सिचुएशन में कलीसियाएं कैसे बढ़ेंगी, कैसे हमारे बच्चे अपने पढ़ाई करेंगे, कैसे हमारे पास्टर्स अपने कलीसिया के लोगों को मिलेंगे, कैसे हमारे कॉन्ग्रीगेशन के मेंबर एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, कैसे वो दूसरों को परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे अपने अन्य जाति के दोस्तों को मदद कर सके। और 3 दिन हम लोग बात करते रहे, पर बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये जो डिजिटल है उसमें कैसे हम लोगों को आगे बढ़ाएं। और यद्यपि कंप्यूटर और कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के साथ मेरा लगभग 33 साल का रिश्ता है, क्योंकि जब मैं एक्सपोर्ट हाउस में कॉर्पोरेट सेक्टर में था, सारा डिजाइनिंग जो है लैपटॉप्स में होता था, और उस समय का लैपटॉप जो है 2.5 लाख में बाहर से इंपोर्ट किया करते थे हम लोग, और उसके लिए एक्सपर्ट एक बैठे रहते थे, उसके लिए एसीज लगा रहता था और जूते उतार के जाने पड़ते थे, बाप रे। और उसका प्रोग्रामर जो है उसको पता नहीं क्या क्या सीख के आना पड़ता था। उसके बाद
फिर धीरे धीरे करके हमने पेजेस को आते हुए देखा, मोबाइल्स को आते हुए देखा, एंड्रॉयड को आते हुए देखा, और धीरे 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 लैपटॉप्स को सस्ता होते भी देखा अपने जमाने में, और साथ साथ में कॉमन हर एक के हाथ में एंड्रॉयड फोन्स भी देखा। और फिर ये तो था टेक्नोलॉजी का ग्रोथ, पर फिर ऐसे एप्स आने लगे जो जीवन को आसान करने लगा। चाहे वीडियो एप्स थे, चाहे एडिटिंग एप्स थे, चाहे इसमें टैली के एप्स थे, या फिर चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, उसमें अलग अलग टाइप के एप्स। और आज से 20 साल पहले जिनको ये मालूम होता था वो एलीट ग्रुप हुआ करते थे, क्योंकि लगभग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरे को अब 32 साल हो गया। हम लोग ढूंढते थे 40,000 दो, 50,000 दो, पर कंप्यूटर वाले लाओ, क्योंकि हमें पता था कि जिनको ये एप्स और जिनको कंप्यूटर मोबाइल्स ये चलाना आता है वो हमारा काम आसान करते थे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 2020 में आकर ये जो दूर था आम लोगों से, वो कोरोना के कारण हमारी मजबूरी बन गया। अब हम में से हर एक जन सोचने लगे काश हमें भी आता हो। तो ऐसे समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है पिछले साल हम लोगों ने लिया, और मुझे याद है वो दिन जब मैंने जेसिका को, पास्टर महेंद्र, पास्टर जिशा, पास्टर आशीष मैसी को कहा हम लोग एक रिसर्च टीम बनाते हैं और हम लोग कैसे हमारे लोगों को सिंपल तरीके से लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स में और आपके मोबाइल्स में काम करना सिखाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोगों ने बातचीत करना शुरू किया, हम लोगों ने रॉन से ट्रेनिंग लेना शुरू किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने 4 पार्टनर्स को सिखाना शुरू किया। लगभग मेरे ख्याल से 20-22 जन थे, उनको सिखाना शुरू किया। उसके बाद अभी मुकेश भाई और गौरव भाई और पास्टर ब्रायन, इनका नाम लिया गया। हमने इनसे कहा कि हमें और सिखाइए, क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक्स हमें जानना है। हमें सिखाया, मैं खुद सीखा। उसके बाद फिर हम लोग इसको लगभग 95 हमारे मास्टर ट्रेनर्स को सिखाया, और वहां से नवंबर में एक जिज्ञासा आया कि इसको अब हर एक कलीसिया के सदस्य तक पहुंचाना है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैं फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, अब थर्ड बैच का जब इस ग्रेजुएशन को देख रहा हूं, और स्पेशली मैं एक एक जन के चेहरे को देख रहा था, उनकी खुशी को देख रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। क्योंकि मुझे मालूम है जब हम लोगों को एक एडवांस ट्रेनिंग करना पड़ा, मुझे जेसिका को, तो रात को मुझे याद है 5 दिन सोता नहीं था मैं। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक वो एप्लीकेशंस, कैनवा, ये वो, उसमें प्रेजेंटेशन, LMS कैसे करना है, सब सीखा। और जैसे सिस्टर संतोष के चेहरे में वो जो खुशी अभी देख रहा हूँ ना, मैं चाहूंगा उनको हाईलाइट करें, है ना। वही खुशी हमारे चेहरे में आया था। और आज मैं जब सिस्टर संतोष को देख रहा हूँ, बड़ा खुशी हो रहा है। बहन पुलिस में है, उनका काम इतना टफ है, फिर भी ये जो डिजिटल दुनिया में वो प्रवेश किए हैं, मैं बहन को बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा एक भविष्य आगे है, क्योंकि आप अपने इस खुशी को, जज्बे को लाखों लोगों को पहुंचा सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो बहन के लिए। ऐसे ही मैंने बच्चों को देखा, बड़ा आनंदित हो गया कि हमें इसके द्वारा परमेश्वर के वचन को आगे सुनाना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक हमारा इच्छा था कलीसिया का हर एक जन इन चीजों को सीखे। तो
मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यात्रा आपने शुरू किया है और आज ग्रेजुएशन है ना, अब भूल में मत पड़ना। एक्चुअली ये आपका शुरुआत है, क्योंकि ये कंप्यूटर वर्ल्ड और ये जो एप्लीकेशंस आपने सीखे ना, इसमें इतना एडवांस्ड लेवल है कि मतलब कमाल कर सकते हैं आप। तो अभी शुरुआत है, तो ये देख लीजिए कि सिर्फ पहला पड़ाव आपने पूरा किया, तो सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन करने के लिए सर्टिफिकेट्स है। ये सर्टिफिकेट्स और ये अवार्ड्स लेकर ये मत सोच जाना कि अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। आज भी जब भी खाली टाइम मिलता है मैं बैठकर एप्स ट्राई करता हूँ। आज मुझे बैंक में बड़ा इंपॉर्टेंट काम था और दिल्ली से बैंक मैनेजर ने कहा कि आप पीडीएफ बना के मुझे भेजो। आज से अगर 5 साल पहले होता, बहन एलिजाबेथ थॉमस है, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, सेक्रेटरीज इतने थे कि मैं सिर्फ ऑर्डर देता था ये कर दो। पर अब मेरे पास कोरोना के टाइम में कोई सेक्रेटरी नहीं है यहाँ पे, मुझे अपने आप ही करना पड़ा। और जेसिका आके कह रही है आप ये वाला एप्लीकेशन जानते हैं, ये कैसे करते हैं आप? तो जरूरी है मैं आपको इसका महत्व बताऊं। आपके मानसिक विकास के लिए जो आपने सीखा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब आप अपना मोबाइल को, लैपटॉप को खोलकर वचन के भेदों को जान सकते हैं, एक एक वर्ड्स का अर्थ क्या है, और उसमें से कुछ चीजें लेकर लोगों को भेज सकते हैं। आपके बच्चों को आप सिखा सकते हैं कैसे पढ़ाई करना है। आप जो जवान है, आप अपने प्रोजेक्ट्स, आप अपने असाइनमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आप अपने खुद YouTube प्रोग्राम्स, खुद अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। हो सकता है कि ये महत्व आपने कभी सोचा नहीं होगा। मानसिक विकास, उसके बाद आपका शारीरिक विकास में भी ये काम करता है ना। अभी इन दिनों में कोरोना और पता नहीं क्या 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 सावधानी रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें ध्यान रखना है। हजारों लोग मुझे फोन करते हैं। मैं कोविड डॉक्टर नहीं हूं, बट गूगल रिसर्च करता हूं मैं, यूएस का स्टडीज, यूके का स्टडीज, जो डिटेल स्टडीज करके मैं लोगों को बताता हूं ये चीजें आपके सेहत के लिए लाभदायक है। साथ साथ में सामाजिक लाभ, हमारा लोगों के साथ रिश्ता, घरों में झगड़े हैं, कहीं प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, तनाव है, हम यहां बैठकर लोगों की मदद कर सकते हैं। इन दिनों में रोज मेरे जान पहचानों को मौत हो रहा है उनके घरों में। अब मैं नहीं जा सकता वहां पे, पर मैं इन यंत्रों के द्वारा, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूं, बेहतर तरीके से काउंसलिंग कर सकता हूं। तो समाज में लोगों के लिए ये आपकी मदद करता है। आर्थिक तौर से बड़ा अच्छा लगा, संतोष ने कहा कि मैं जो बीज बोना है कलीसिया के लिए, जो दान देने हैं, वो बेचने के लिए बड़ा आसान है। साथ साथ में आप बैंकिंग कर सकते हैं, साथ साथ में आप इसके द्वारा अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर अच्छे वीडियोस आप अपलोड करते हैं, आपके पास अच्छा लोग सब्सक्राइब करते हैं, आप इनकम भी अर्न कर सकते हैं। आपको अच्छा कुछ आता है जो आप सोचते हैं आप उसमें एक्सपर्ट है, एक वीडियो बनाइए, कैसे किया जाए डाल दीजिए, अपलोड कर लीजिए। चैनल्स बनाने में आपकी मदद करेगा हमारा टीम, आपका अपना चैनल होगा। तो आप जिस चीज में भी एक्सपर्ट हैं, आप सोचते हैं कि उसके द्वारा दूसरे हजारों लाखों लोगों तक हमें आशीष पहुंचाना है, यह है आपके पास। साथ साथ में आत्मिक उन्नति के लिए, अपने आत्मिक उन्नति, दूसरों की आत्मिक उन्नति,
आप चर्च अटेंड कर सकते हैं, आप बाइबल स्टडीज कंडक्ट कर सकते हैं, प्रेयर मीटिंग्स कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते अपने घर में बैठकर इन एप्स का ज्ञान। और साथ साथ में विशेष करके परमेश्वर के वचन में देखें तो परमेश्वर संचार पर या कम्युनिकेशन या बातों को सही तरीके से पहुंचाने में वो जोर देता था। कभी बादल के द्वारा, कभी आग के द्वारा, कभी जलते हुए झाड़ी के द्वारा, कभी परमेश्वर अलग अलग दीवारों में लिखकर, है ना, कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से। और अगर आज भी चेले होते तो प्रेरितों के काम 29, 30, 31, 32 में लिखा रहता। उन्होंने SMS भेजा, उन्होंने वीडियोस भेजे, उन्होंने जूम कॉल किया, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? कुछ संदेश है, कुछ उद्देश्य है, उसको इन एप्स के द्वारा कोड किया जाता है, माध्यम के द्वारा लोगों तक भेजा जाता है। वो अपने मशीन में उसको डिकोड करते हैं और साथ साथ में उसको अर्थ को समझते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। तो पहले बातचीत से होता था, चिट्ठी से होता था, अलग अलग तरीकों से होता था। अब ये जूम एप्स, और इसमें भी जो अलग अलग गूगल मीट है, जूम है, या फिर आपके कैनवा है, कितने सारे चीजें आपको सिर्फ अभी बेसिक सिखाया गया। अभी यात्रा बहुत लंबा है और मुझे खुशी है कि 1 से लेकर शुरू करके आज लगभग 500 जन से ज्यादा लाभ पा चुके हैं और विद इन 1 साल। और इसके पीछे सीक्रेट क्या है? हमने ये नहीं कहा कि हर क्लास मैं पढ़ाऊंगा, जेसिका ने ये नहीं कहा कि हर क्लास मैं पढ़ाऊंगी, या फिर हमारे फर्स्ट जो रिसर्च 5 जन का टीम था, हमने कहा हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमें रेप्लिकेट करना है, अर्थात जिन्होंने सीखा है उनको आगे सिखाना है, जिन्होंने लाभ पाया उनको दूसरों को बताना है। और आज मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, वो पढ़ाने के लायक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे हाथ से छीन कर बताते ऐसे थोड़ी करते, ऐसे करते हैं, वो बेटर टीचर्स। तो इसलिए हमारे टाइम में वो सौभाग्य नहीं था। मुझे 20 साल लैपटॉप देखता था, बट कोई ना कोई था और हम अपाहिज थे, हम टाइप नहीं कर सकते, हमें डिजाइनिंग नहीं आता था। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब सीखना शुरू किया, आज हम लोग एक कुर्सी और एक टेबल पे बैठकर पूरा इस बड़े रेप्लिकेशन के मुहिम को मैं चला सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये सारा चीजें लाभदायक है। अब हमारा उद्देश्य था कि आप संपूर्ण तरीके से विकास करें। ये पहला स्टेप है। जो कुछ बेसिक्स था शेयर किया गया, आपको करने के लिए कहा गया, असाइनमेंट्स दिया गया, आपने किया, आपके चेहरे में रौनक आया, पर अब वही रौनक दूसरों के जीवन में भी आपको लाना है। सीखने के लिए जितना था आपने बेसिक सीखा, पर अगर आपको दूसरों को सिखाना है तो एक लेवल और सीखना पड़ेगा। आने वाले दिनों में प्रभु ने चाहा तो हम लोग DDTT कंपनी जब फॉर्म करेंगे, उसके द्वारा ऐसे सर्टिफिकेट्स भी देंगे आपको जिसके द्वारा आपको बाहर जॉब्स मिल सके। आपके घर में जवान जो है जब ये ट्रेनिंग लेगा उसका वैलिडिटी होगा, और उस लेवल में हम लोग अपने कोर्सेज को ले जाना चाह रहे हैं, जहां पर हमारे बच्चे के हम DDTT से ये ट्रेनिंग करके आए और बाहर उसकी पहचान हो। तो ये पहला स्टेप है। अगर मैं देखूं तो DigiMeet और DDTT के लिए अभी एक लंबा सफर है, और उसमें हमें खुशी है कि आप हमारे साथ चलना शुरू कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा, एक भाई ने कहा कि मैं सीख रहा हूं
औरों को सिखा रहा हूं। अभी आप सब जिन्होंने इसको पूरा किया है, जिनको अवार्ड्स मिले हैं, वो बधाई के पात्र है। अभी तो हमने हिंदी में किया है, अभी तो बहुत भाषाएं और बहुत से लोग हैं जिनको अपनी भाषा में जानना है, उड़िया में, पंजाबी में, और हमारे भारत में मतलब इस उत्तर भारत में जो है भोजपुरी में, अलग अलग लैंग्वेजेस में हम ट्रेन करना चाहते हैं, पर हमें वो भाषा आता नहीं। हम चाहेंगे यदि आप भाषा में एक्सपर्ट है अपने क्षेत्र के, आप जरूर जेसिका से मिलिए, और हम चाहेंगे उस भाषा में भी हम क्लासेस को आने वाले दिनों में लेना शुरू कर सके। तो एक लंबा लक्ष्य है, जैसे मैंने कहा अभी पहला पड़ाव है, और फिर जरूरी है कि जितना भी आपने सीखा उसको डेली प्रैक्टिस करें, अभ्यास। गारंटी देता हूं अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो जब अगले ग्रेजुएशन में आप एज ए पार्टिसिपेंट होंगे तो आपको याद भी नहीं आएगा कि कितना सारा आपने याद किया। तो जरूरी है इसको आप प्रैक्टिस करिए, और YouTube में जाकर बार बार देखिए। जैसे हम लोग बाइबल के साथ करते हैं ना, कभी भी कोई शक आता है बाइबल खोल के फिर से देखते हैं, फिर से उसको पढ़ते हैं, फिर तसल्ली होता है। ऐसे ही आप YouTube के चैनल को लगातार देखिए, और साथ साथ में कभी किसी को कंफ्यूजन है आप उनको बताइए कि ऐसे YouTube है, उसमें जाके देखिए। तो जरूरी है, अभी तो आपका डिजिटल दीपक जला है ना, इसको बुझने मत दीजिए। और आप जिन्होंने इस डिजिटल यात्रा को शुरू किया, आपके हाथ भी कभी थकने ना पाए। सिर्फ एक गीत के साथ मैं अंत करना चाहूंगा, बड़ा सुंदर गीत है, वो इसी बोल को कहता है, दीप देखो जल रहे हैं बुझने ना पाए कभी, हाथ जिनमें दीप है वो झुकने ना पाए। ये डीजी मीट अगर लाखों के पास जाना है तो आप हैं जो इसको लोगों तक ले जा सकते हैं। पर अगर आप ही बुझ गए, आपका डिजिटल जो ज्ञान है वो बुझ गया, तो दूसरों को सशक्त कैसे करेंगे? ठीक है, वो गीत ऐसा है, दीप देखो जल रहे हैं बुझने ना पाए कभी, हाथ जिनमें दीप है वो झुकने ना पाए कभी, दीप देखो जल रहे हैं बुझने ना पाए कभी। यही मेरी प्रार्थना प्रभु से है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच मास्टर जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर रेवरेंड रॉबिन आमोस का। बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने अनुभव को ऐड करके हमें समझाया, सिखाया, इनकरेज किया, और इसको हम लोग अपने जीवन में आने वाले समय में जरूर इस्तेमाल करेंगे, उनके हर एक अनुभव को जो उन्होंने सिखाया आज। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ये समय होगा कि जितने भी ट्रेनर्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप एक ये अनाउंसमेंट है, आप सभी, आप में से कुछ जन 1 मिनट का वीडियो बना के जो भी आपने डिजीमीट में सीखा, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और वो ग्रुप में डालिएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ जन 1 मिनट का वीडियो बनाए और डिजीमीट में जो भी आपने सीखा उसको आप ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है, तो हम लोग अंत में हैं आज के इस मीटिंग के, और मैं इस समय रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रेवरेंड बी मोजिस से वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, और उसी के बाद रेवरेंड इमैनुअल मेसी वो आशीष वचन के साथ आज की इस सभा को समाप्त कर सकते हैं।
रेवरेंड बी मोसेस और उसके बाद आशीष वचन के लिए रेवरेंड इमैनुअल मेसी। सॉरी, आपका माइक शायद म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। फोन निकाल दीजिए, ईयरफोन ना निकाल के आप कर सकते हैं, शायद उससे आवाज नहीं आ रहा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता आपने अनुग्रह दिया प्रभु डीजी मीट के लिए परमेश्वर, जवानों को, बच्चों को परमेश्वर पिता उन्हें सशक्त किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पूरे मीटिंग को आपने सफलता पूर्वक पूरा होने दिया। विशेष प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहनों ने प्रभु इस ट्रेनिंग को सिखाने में कड़ी मेहनत की है प्रभु, हर एक के जीवन में आप और भी आशीषित करें प्रभु। इस तीसरे बैच के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और भी बैचेस होने पाए और प्रभु हम इस पूरे भारत को परमेश्वर पिता इस आधुनिक प्रभु जी उपकरणों के द्वारा परमेश्वर पिता हम तेरे राज्य में परमेश्वर बहुत से लोगों को जीतने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन आज प्रभु इस मीटिंग में शामिल हुए, सबों को तेरी जीवित हाथों में सौंप धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। अब तक संभाला, धन्यवाद। बिना किसी रुकावट के प्रभु तूने सफलता दिया, धन्यवाद। सारा जलाल हम आपको देते, विनती यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, आमीन आमीन। रेवरेंड इमैनुअल मेसी अंतिम प्रार्थना में आशीष वचन में अगुवाई कर सकते हैं। आपका माइक 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 अंकल बंद है आपका माइक। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आपका माइक म्यूट है। प्रभु का सर धन्यवाद हो सारी इबादत के लिए, मीटिंग के लिए, कि परमेश्वर ने सारी बातों में बीच के इस मीटिंग के प्रोग्राम में प्रभु ने हमारी सहायता और मदद की और हम खुश हैं, आनंदित हैं। प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और ब्लेसिंग करें। प्रभु हम आपके पास आते हैं, सारी बातों में हम आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु आपने हमें जीवन दिया, जिंदगी दी, हम तेरे न्यायती शुक्रगुजार हैं। आने वाले दिनों में आप आशीष और बरकत दें ताकि हम तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। जितने बेटे और बेटियां प्रभु इसमें जुड़े और उन्होंने सीखा, उन्हें ब्लेस खुदावन यीशु कैसे माने, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत और पवित्र आत्मा की संगत ईमानदारों के साथ, खासतौर यहाँ आए एक एक जन के साथ और डिजिटल मीट के साथ और प्रोग्राम के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन 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 आप सबको जय मसीह की। आप लोग रुक सकते हैं, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, एक फैमिली फोटो हम लोग खींचेंगे। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, एक आखिरी ग्रुप फोटो हम खींचेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना माइक बंद रखें लेकिन कैमरा ऑन करें और कोई मेकअप करने ना जाएं। सब लोग अपने अपने जगह में बैठे रह सकते हैं और शुरू कर सकते हैं इससे। और जब तक सब लोग अपना कैमरा खोल रहे हैं, मैं चाहूंगी कि ओके हमारे बीच में आशु भाई अगर आप हैं तो आप अपने इमानुअल अंकल के फ़ोन से मुझे होस्ट बना सकते हैं। मैंने उनको को होस्ट बना दिया है। अगर आशु भाई आप हैं तो मुझे को होस्ट बना दीजिए। इमानुअल अंकल के फ़ोन में मैंने अपने आप को होस्ट बना दिया है। ओके, तो हम लोग फ़ोटो क्लिक करेंगे और तब तक हमारे बीच में अगर भाई जॉन है तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप अपना फ़ोन से या फिर लैपटॉप से एक सर्टिफिकेट को खोलें ताकि सब लोग सर्टिफिकेट को भी देख पाएं। भाई जॉन, आप अपने लैपटॉप से एक सर्टिफिकेट खोल सकते हैं। ओके, या फिर अगर आशु भाई हैं तो आप मुझे वापस होस्ट बना सकते हैं और सब लोग अपना कैमरा खोल सकते हैं। हम लोग स्माइल करेंगे और ऐसे दिखाएंगे। ये साइन विक्ट्री का होता है कि हमने विजय पाई। उस 8 दिन की ट्रेनिंग में हमने विजय को पाया। तो सब लोग अपने दान दिखा सकते हैं और आनंद के साथ, जिन लोगों का माइक बंद भी है खुला भी है, बोल सकते हैं चीज।
या हिंदी में बोल सकते हैं मक्खन। सब लोग बोले चीज। सब लोग दान दिखाएं। मक्खन। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और बार, आखिरी स्क्रीन तक पहुंच रहे हैं हम। महेंद्र अंकल आप तक पहुंच गए, प्रेम अंकल आप तक भी, दीप्ति बहन आप तक भी। अभी भी कुछ लोगों का बंद है स्क्रीन। सेविका, अमृता, राजेश, सोलोमी, जल्दी से खोल सकते हैं। ओके, एवरीबॉडी स्माइल, फिर से स्माइल। ओके, और जिस सर्टिफिकेट का मैंने आपसे वादा किया था, वो सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार सबको, मैं उम्मीद करती हूँ सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है। ओके, ऐसा पर्सनलाइज्ड सर्टिफिकेट सबको मिलेगा जिसमें सबका नाम लिखा होगा। डिजीमीट ई ट्यूटर ट्रेनिंग और नॉर्थ इंडिया आउटरीच सोसाइटी द्वारा ये एफिलिएटेड है और ये मान्यता इसकी नॉर्थ इंडिया आउटरीच सोसाइटी द्वारा है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू समृद्धि नाग। ऐसे सबको उनके नाम के साथ मिलेगा। 7 दिन की ट्रेनिंग जो आपने 23 अप्रैल को कंप्लीट की और आज आपका ग्रेजुएशन हुआ, और साथ साथ में जो मान्य लोग हैं उनका साइन यहाँ पर है। तो ये सिर्फ एक झलक है एक सर्टिफिकेट का। ऐसा सर्टिफिकेट सबको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। तो एक बार सब जितने आज इस सेशन में ग्रेजुएट हुए हैं अपने माइक को खोलकर जोरदार तालियां बजा सकते हैं कि आपने इस ट्रेनिंग को पूरा किया। जोरदार तालियां सब लोग बजा सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे। फिर से एक बार सारे पास्टर्स को जो हमेशा हमारे मोटिवेशन में थे, सारे ट्रेनर्स को धन्यवाद देते हैं। सब लोगों को जय मसीह की। सब लोग एक दूसरे को जय मसीह की कर सकते हैं। जय मसीह की जय मसीह की फ्रेंड्स, जय मसीह की सबको। सबको जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। सबको एक कोशिश करेंगे सबको स्क्रीन पे लाने की। एक बार सरांशा बहन आप भी हेल्प कर सकते हैं करके सबको स्क्रीन में हम लाएंगे। जय मसीह की मानला अंकल, जय मसीह की बहन संध्या, जय मसीह की निधि एंड समृद्धि, जय मसीह की, जय मसीह की लिली बहन, जय मसीह की लिपिका बहन, जय मसीह की, जय मसीह की वेरोनिका आंटी, जय मसीह की भाई दीपक कुमार, जय मसीह की सिस्टर नीरव, जय मसीह की, जय मसीह की लिली बहन, जय मसीह की प्रभांजलि बहन, जय मसीह की एंथनी भाई, प्रबल खुजर भाई, जय मसीह की, जितेंद्र रत्ना भाई, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, और भी जितने जन हैं, वारिस अंकल जय मसीह की, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रंजीत अंकल जय मसीह की, जय मसीह की, सरांशा बहन और आंटी जय मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह की, सभी लोगों को जय मसीह की, जय मसीह जय मसीह की, की। महेंद्र अंकल के यहाँ से भी इस बार काफी लोग थे पहाड़ की साइड से। जय मसीह की एजिकल अंकल, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की मीना थापा बहन, बधाइयाँ आपको, बधाइयाँ। जय मसीह की अनिला बहन, बधाइयाँ। जय मसीह की हिमलता बहन और आशी, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की विवेक निगम भाई, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की विजय सोमू अंकल, जय मसीह की, मृदुनिशा जय मसीह की, मृदुनिशा हमारी इस बार की ट्रेनर होने वाली है, जय मसीह की, धन्यवाद। जय मसीह की, सभी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। जैसे मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज इस सुंदर दिन के लिए हमारे ग्रेजुएशन भी पूरा हुआ है, साथ ही साथ आज हमारे वैवाहिक जीवन में परमेश्वर ने एक नया साल जोड़ा है। तो बहुत बहुत मतलब ट्रिपल धमाका आज मिला है। बहुत धन्यवाद हो। ओके सब लोग एक दूसरे को जय मसीह की बोलकर